हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले वीडियो में फलन के बारे में पढ़ा था और आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर संयुक्त फलन पढ़ेंगे। संयुक्त फलन का पहला चैप्टर है संयुक्त फलन। ये 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। और प्रतिलोम वर्तीय फलन ये सेकंड चैप्टर है, इसमें 4 नंबर का। इस प्रकार से फंक्शन के इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। शुरू करते हैं संयुक्त फलन। 2 फंक्शन हैं। एफ फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइंड है और ए फंक्शन है जी वो बी से सी में डिफाइंड है। जैसे कि हमने ये पढ़ लिया कि फंक्शन क्या होता है। ये अगर ए से बी में डिफाइंड है तो इसमें ए के जो एलिमेंट है उनकी इमेज सेट बी में होगी उसके यूनिक एलिमेंट से, और यहाँ बी की इमेज सी में होगी उसके यूनिक एलिमेंट से। तो यहाँ सेट ए, ये सेट ए हो गया, और ये हो गया सेट बी, और ये है सेट सी। यहाँ पर सेट ए बी में डिफाइंड है और यहाँ सेट जी वो बी से सी में डिफाइंड है। तो यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट हमने मान लिया एक्स एलिमेंट है, तो इसकी इमेज सेट बी में क्या होगी, इसकी इमेज होगी एफ एक्स। अब यहाँ सेट बी है वो क्या है, इसके डोमेन है फंक्शन जी का, तो इसकी इमेज सी सेट में क्या होगी, जी एफ एक्स। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ x की इमेज सेट b में होगी fx और fx की इमेज सेट c में होगी g fx। इसको हम पढ़ते हैं g ऑफ fx। अब यहाँ फंक्शन fx, तो देखिए यहाँ पर x क्या है, x है सेट ए से बी में डिफाइंड है, तो यहाँ पर x है जो इसके डोमेन के एलिमेंट है और इसका डोमेन क्या होगा, सेट ए होगा। तो ये होगा इसमें इसके डोमेन के एलिमेंट। इसी प्रकार से यहाँ जी एक्स, तो ये स्टूडेंट्स आप समझ लेना कि ये सेम नहीं है। ये x है, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट है, और ये x है तो ये x इसके डोमेन होंगे, डोमेन के एलिमेंट होंगे। तो फंक्शन g का डोमेन कौन सा होगा, क्योंकि फंक्शन g है वो b से c में डिफाइंड है। जो फंक्शन g है वो b से c में डिफाइंड है और इसका डोमेन है b, तो इसके सेट b के एलिमेंट होंगे यहाँ पर x। सेट a का संबंध b से है और b का c से, तो एक ऐसा फंक्शन भी होगा जो सीधे ही a से b में डिफाइंड हो, सीधे ही a से c में डिफाइंड हो। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं गोफ। इस फंक्शन को अपन बोलते हैं गोफ, g ऑफ एफ एक्स। इसी प्रकार से यदि सेट c का संबंध a से होगा तो ये हो जाएगा फॉग एफ ऑफ जी। तो ये फंक्शन गोफ और फॉग क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं।
तो एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझेंगे। एक सेट है ए और एक सेट है बी और ये हमने ले लिया सी। सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सेट सी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10। एक फंक्शन है ए से बी में डिफाइंड है एफ और बी से सी में डिफाइंड है फंक्शन जी। एफ एक्स है वो है x+1 और जी एक्स है 2x। ये ए से बी में डिफाइंड है। यहाँ पर जो x है वो सेट ए के एलिमेंट है और यहाँ जो x है वो सेट बी के एलिमेंट है, क्योंकि बी से सी में डिफाइंड है ये फंक्शन और ये फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइंड है। तो ये ए से बी में परिभाषित है। तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या होगी, जैसे हमने ए एलिमेंट रखा यहाँ पर 1, तो ए की जो इमेज आएगी वो आएगी 2 और 2 रखेंगे तो 2 की इमेज आ जाएगी यहाँ पर 3 और 3 रखेंगे तो इसकी इमेज आ जाएगी यहाँ पर 4 और जी एक्स या 2x। तो यहाँ पर x के जैसे एलिमेंट रखेंगे 1 तो ये इसकी इमेज हो जाएगी 2, 2 की इमेज हो जाएगी 4 और 3 की इमेज है 6, 4 की इमेज है 8 और 5 की इमेज है 10। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये कि a के प्रत्येक एलिमेंट b से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट संबंधित हो रहा है और b से c में फंक्शन है तो ये सभी एलिमेंट इनसे g से संबंधित है। तो हमें इस प्रकार का फंक्शन देखना है कि a की इमेज 2 और 2 की इमेज 4 है। तो हम ऐसा फंक्शन हो कि यहाँ पर इसका एलिमेंट 1 रखे तो हमें 1 पे सीधे ही यहाँ पर 4 मिले, हमें इस रास्ते जाना नहीं पड़े ए से बी में, बी से सी में, सीधा ऐसा रास्ता लेना हमें कि सीधे ही हम यहाँ पर सी पे पहुँच जाएं। उस फंक्शन में 2 रखें तो 2 से सीधे हमें 6 मिल जाए, 3 रखें तो 3 से हमें यहाँ पर 8 मिल जाए। हमने यह बताया था कि x एलिमेंट की इमेज क्या होगी f(x) और f(x) की इमेज क्या हो जाएगी इसमें c में g(f(x)। तो ये हो गया गोफ। तो गोफ को हम लिखते हैं g(f(x)। तो यहाँ पे देखते हैं हम गोफ x, तो हम इसको लिख सकते हैं g(f(x)। तो बच्चों यहाँ पर जैसे यहाँ पर छोटा कोष्ठक है, यहाँ बड़ा कोष्ठक है, तो मंझला कोष्ठक क्यों नहीं लिखते हम? मंझला कोष्ठक इसलिए नहीं लिखते क्योंकि मंझला कोष्ठक फंक्शन में हम सेट के रूप में काम लेते हैं। जैसे सेट में अपन फंक्शन को लिखने में काम में लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लिखते हैं। अब यहाँ पर f(x), अब f(x) का मान क्या है, यहाँ से देखेंगे हम f(x) का मान है x+1, तो वो यहाँ रख देंगे x+1।
अब x+1 फंक्शन g में रखेंगे तो gx क्या है 2x, तो x की जगह हमें रखना है x+1, तो ये हो जाएगा 2x+1। तो हमें गॉफ में एक फंक्शन आ गया 2x+1। अब हम जैसे ही, अब यहाँ गॉफ सेट है, ये गॉफ जो फंक्शन है वो a से c में डिफाइंड है, और यहाँ पर गॉफ एफ एक्स क्या हो गया 2x+2 a से c में, और गॉफ एफ एक्स का यह मान क्या हुआ 2x+2। तो जैसे हम यहाँ सेट एक के एलिमेंट रखें तो इसकी इमेज हमें c में मिलनी चाहिए, तो यहाँ रखते हैं हम गॉफ में सेट a का एलिमेंट 1 रखते हैं, तो यहाँ 1 रखा, तो 1 रखने पर 2 × 1 + 2, तो ये हो गया 2 + 2 4, तो यानी a की इमेज 4, यानी हम ऐसा फंक्शन हो गया जिसे a की इमेज रखें, a के एलिमेंट रखेंगे तो उस पर सीधी इमेज हमें यहाँ c की मिलेगी। इसी प्रकार से हम इसका गॉफ सेकेंड एलिमेंट 2 रखेंगे तो इस पे हो जाएगा 2 × 2 + 2, यानी 4 + 2, ये हो गया 6। तो 2 की इमेज c में क्या है 6। इसी प्रकार से इसकी 3, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 6 + 2 8, तो 3 की इमेज c में क्या हो जाएगी 8। तो ये एक फंक्शन हो गया a से c में डिफाइंड गॉफ। इसी प्रकार से c से a में डिफाइंड होता है, वो उसे कहते हैं हम फॉग, f(gx). लेकिन हम यहाँ पर फॉग को नहीं समझा सकेंगे इस एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ पर जो c के एलिमेंट हमने लिए हैं उसकी इमेज, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसमें नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन गॉफ होगा। तो इस प्रकार से एक फंक्शन f है वो a से b में डिफाइंड है, एक फंक्शन g है वो b से c में डिफाइंड है। तो फलन गॉफ है वो a से c में डिफाइंड है। तो अब हम इसको संयुक्त फलन बोलेंगे यदि गॉफ x g ऑफ एफ एक्स, जहाँ पर x बिलोंग्स टू x a के एलिमेंट है, संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि इसमें गॉफ एफ एक्स का जो मान हो वो फॉग एक्स के बराबर हो, ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होना आवश्यक नहीं है। इसको हम आगे एग्जाम्पल की मदद से भी समझेंगे। और साहचर्य गुणधर्म का पालन करना, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। जो संयुक्त फलन है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। जैसे यहाँ पर हम एफ जी एच, ये 3 फलन है, तो एफ ओ जी ओ एच और एफ ओ जी ओ एच ये बराबर होंगे। तो साहचर्य गुणधर्म का पालन तो करता है संयुक्त फलन, लेकिन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करे ये आवश्यक नहीं है। इनको हम एग्जाम्पल की मदद से और आसानी से समझेंगे, तो हम इसके आगे इसके जब भी एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हम इसे क्लियर करेंगे। ये फंक्शन है एफ और जी,
फंक्शन एफ और जी इस प्रकार से हैं कि ये दो एककी आच्छादक फलन है, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो गॉफ परिभाषित किया जा सके तो गॉफ भी 1 1 ऑन टू होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करें, मान लेते हैं कि फंक्शन एफ है वो ए से बी में परिभाषित है और फंक्शन जी है वो बी से सी में परिभाषित है। ये परिभाषित है तो जी ओ एफ गॉफ फंक्शन होगा वो ए से सी में परिभाषित हो। ये फंक्शन भी 1 1 है, ऑन टू है, जी भी 1 1 ऑन टू है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि गॉफ भी 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x1 माना x1 x2 दो एलिमेंट हैं, वो सेट ए के एलिमेंट है, क्योंकि हमें ये सिद्ध कर रहे हैं। तो सेट ए के एलिमेंट हो गए x1 x2। तो गॉफ x1 और गॉफ x2 इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ fx1 g ऑफ fx2। fx1 और fx2 क्योंकि फंक्शन f क्या है 1 1 है, तो 1 1 है तो fx1 और fx1 और fx2। यहाँ पर x1 x2 हमने इसमें भी a से c में डिफाइंड है तो a के एलिमेंट थे, और इसमें भी a से b में डिफाइंड है तो x1 x2 a के एलिमेंट है। तो इसके लिए x1 इक्वल x2, ये 1 1 की डेफिनेशन होती है। और g भी 1 1 फंक्शन है तो gx1 gx2, इसके लिए भी x1 बराबर x2। तो ये 1 1 फंक्शन है तो fx1 fx2 और gx1 gx2 बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन है g का, ये g फंक्शन है तो इसके एलिमेंट क्या हुआ है fx1 fx2। तो इससे x1 x2 बराबर है, तो यहाँ पर भी x1 x2 की जगह fx1 fx2 ये बराबर हो जाएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि fx1 fx2 बराबर हुए हैं। तो ये गॉफ क्या हुआ, एककी फलन है। सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो देखिए फंक्शन f है वो ऑन टू है और फंक्शन g भी ऑन टू है। तो यहाँ पर जो फंक्शन a है वो इससे b में डिफाइंड है और ऑन टू है, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसमें होगी, और इसका एक एलिमेंट भी यहाँ छूटा हुआ नहीं होगा क्योंकि इसकी सबकी प्री इमेज a में होगी, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है। ये यहाँ दिया हुआ है हमें कि ऑन टू फंक्शन है। इसी प्रकार से फंक्शन g भी ऑन टू फंक्शन है तो इसके सभी एलिमेंट की इमेज इसमें होगी और इसके सभी एलिमेंट की प्री इमेज इसमें होगी, यानी एक एलिमेंट भी इसमें छूटा हुआ नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि a और c यानी c के सभी एलिमेंट की प्री इमेज a में होगी, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 और ऑन टू, तो ये एककी आच्छादक फंक्शन होगा गॉफ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।